भारत के सबसे कामयाब बिजनेसमैन रतन टाटा का 9 अक्टूबर 2024 को निधन हो गया। उम्र संबंधी परेशानियों की वजह से उन्हें मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली। उन्होंने समूह का हिस्सा होते हुए समूह को नई बुलंदियों तक पहुंचाया। इस लेख में आइए हम उनके जीवन के सफर के बारे में जानेंगे। डूबती नैया पर सवार होने का जोखिम कौन लेता है, लेकिन यह कहानी उस शख्स की है जिसका सामना हर मोड़ पर मुश्किल हालात से ही हुआ। जन्म तो काफी नामी परिवार में हुआ था, गुजरात के सूरत में रहने वाले कारोबारी परिवार में, लेकिन जन्म के बाद ही माता पिता में ऐसा विवाद हुआ कि दोनों अलग हो गए। फिर दादी ने उनका पालन पोषण किया, अच्छी पढ़ाई की, लेकिन जब कारोबार शुरू करने की बात आई तो फिर से कठिन हालात से गुजर रही कंपनी की जिम्मेदारी सौंप दी गई। लेकिन बचपन से ऐसे हालात का सामना करने की आदत यहाँ काम आई। उससे मुंह मोड़ने के बजाय हंसकर मुकाबला किया और कंपनी को फायदे में ला दिया। यह कहानी है देश के महान बिजनेसमैन रतन टाटा की। उनका पूरा नाम रतन नवल टाटा है। इसका जन्म 28 दिसंबर 1937 को सूरत में हुआ था। पिता का नाम नवल टाटा था और माँ का नाम सोनू टाटा। उनके माता पिता के बीच तलाक हो गया था, इसलिए उनका पालन पोषण उनकी दादी नवाजबाई टाटा ने किया था। रतन टाटा को उन्होंने गोद ले लिया था। वहीं रतन टाटा के पिता सिमोन टाटा से दूसरी शादी की थी, इसलिए रतन टाटा का एक सौतेला भाई भी है और नाम है नोएल टाटा। रतन टाटा ने शुरुआती पढ़ाई मुंबई के जॉन कैनल स्कूल से की थी। इसके अलावा अमेरिका के कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग की पढ़ाई साल 1962 में की थी। आखिर में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से 1975 में एडवांस मैनेजमेंट प्रोग्राम किया था। रतन टाटा बिजनेस घराने से थे। पढ़ाई के बाद उन्हें साल 1971 में राष्ट्रीय रेडियो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी के प्रभारी निर्देशक नियुक्त किया गया। जब उन्हें यह कमान सौंपी गई, उस वक्त कंपनी बुरे दौर से गुजर रही थी, लेकिन उससे मुंह मोड़ने के बजाय रतन टाटा ने अपनी काबिलियत के दम पर कंपनी को इस झटके से उबारा, बल्कि 20% तक हिस्सेदारी भी बढ़ाने में सफल रहे। हालांकि इमरजेंसी और आर्थिक मंदी से कंपनी को काफी नुकसान हुआ था। फिर 1977 में टाटा को यूनियन की हड़ताल का सामना करना पड़ा, जिसके चलते बाद में नेल्को कंपनी बंद करनी पड़ी। इसके कुछ महीने बाद ही रतन टाटा को कपड़ा मिल की जिम्मेदारी दे दी गई। यह कंपनी उस समय घाटे में थी। आखिरकार इसे भी बंद करना पड़ा, लेकिन रतन टाटा ने कभी हार नहीं मानी। कहा जाता है कि रतन टाटा कंपनी बंद नहीं करना चाहते थे, लेकिन मजबूरी में यह कंपनी बंद करना पड़ा। अब भले ही जिन दो कंपनियों की कमान उन्हें दी गई थी, उन्हें बंद करनी पड़ी, लेकिन इस बीच रतन टाटा की काबिलियत उनके परिवार को समझ आ गई थी। जितने बुरे हालात में भी उन्होंने कंपनी को काफी हद तक ऊपर उठाया था, उसे देखते हुए JRD टाटा ने साल 1981 में रतन टाटा को टाटा इंडस्ट्रीज के उत्तराधिकारी बनाने की घोषणा कर दी। उस समय तक उनके पास ज्यादा अनुभव नहीं था, इसलिए विरोध भी हुआ, यानी यह भी उसके लिए बहुत मुश्किल दौर था। लेकिन रतन टाटा तो वाकई अनमोल रतन थे। उन्होंने हार नहीं मानी और आगे बढ़ते गए। साल 1991 में रतन टाटा को टाटा इंडस्ट्रीज व उसकी कंपनियों के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंप दी गई। इसके बाद ही टाटा ग्रुप हमेशा आगे बढ़ता गया। उनकी अध्यक्षता में टाटा ग्रुप ने अपने नए बड़े प्रोजेक्ट स्थापित किए। देश ही नहीं बल्कि दुनिया में भी उन्होंने टाटा ग्रुप को नई पहचान दिलाई। रतन टाटा के नेतृत्व में ही टाटा कंपनी TCS ने पब्लिक इशू जारी किया और टाटा मोटर्स ने न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध किया गया। दुनिया की सबसे सस्ती कार नैनो टाटा ने ही बनाई। तो वही देश में सैकड़ों ब्रांड टाटा के ही हैं। आपके घर में भी टाटा का कोई न कोई सामान जरूर होगा।